तो यो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। थंबनेल देख के तो समझ गए दोस्तों कि हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। चलो बिना बकवास के जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जब से मैंने एनिमे वर्सेस कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तब से एक चीज तो हुए जा रहा है दोस्तों, मैं देखे जा रहा हूँ योरिची वर्सेस डीमन किंग तांजीरो, इन दोनों में से कौन ताकतवर है। मतलब अगर हम इन दोनों को लड़वाए तो कौन जीत सकता है इन दोनों में से। मतलब एक तरह से समझ ले सुकुना वर्सेस गोजो हो रहा है। मतलब योरिच को समझ लो गोजो और भाई डीमन किंग तांजीरो को समझ लो सुकुना, तो कौन जीत सकता है इन दोनों में से। अभी के समय में ये दोनों ही डीमन सेल के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, मतलब बाप कैरेक्टर है समझ लो। एक तरफ है सबसे पावरफुल हाशिरा और दूसरी तरफ है सबसे पावरफुल डीमन। देखते हैं कौन जीतता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योरिची के बारे में, सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर। ये वही बंदा है जिसने हमारे सस्ते माइकल जैक्सन की पूरी एकदम फाड़ के रख दी थी भाई। अभी तक ट्रॉमा में बेचारा पड़ा हुआ है भाई। जब तक योरिची बूढ़ा होकर मर नहीं गया तब तक ये सस्ता माइकल जैक्सन भाई अपने बिल पे छुपा रहा। तो योरिची हमारे डीमन स्लेयर का सबसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है भाई। जो भाई साहब अपने जनरेशन में भाई साहब उसने सन ब्रीदिंग क्रिएट किया था और डीमंस को भाई साहब भाई मौत के घाट उतार दिए थे भाई, मुजान को ही भाई। और भाई वो मार्क के साथ ही पैदा हुआ था भाई। और भाई साहब उसके पास रेड ब्लेड है, नीचरिंग स्वॉर्ड है और पैरेलल वर्ल्ड है। मतलब वो डीमंस के आर पार देख सकता था। ये भाई मतलब मानना पड़ेगा भाई, पावर का भंडार है भाई एकदम बंदे के पास। और योरिची की जो स्ट्रेंथ और स्पीड है भाई मुजान से बहुत ही ज्यादा थी भाई, हमने देख ही लिया भाई। उसने 13 फॉर्म यूज करके मुजान के पूरे टुकड़े कर दिए थे भाई एकदम, पर फिर भी वो माइकल जैक्सन बच निकला। और योरिची की जो ब्लेड है एक खास तरह की उसमें एक कर्स लगा है, मैंने यही सुना है कि वो डीमन की रिजनरेशन को स्लो कर देता था। आपको तो पता है डीमन को मान के दो तरीके, एक तो है सूरज भाई और एक है भाई सब तलवार से उनका गला काट दो, मतलब डीमन सेल के तलवार से। यही है दो तरीके डीमंस को मारने के। आपने देखा होगा जब भी तांजीरो ने हैंटेंगु के ऊपर सन ब्रीदिंग यूज किया तो उसके तीनों क्लोन के जो मतलब रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था भाई। इसलिए तो सन ब्रीदिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग है वैसा हिस्ट्री में भाई साहब। अभी के समय में तांजीरो की फैमिली उसको भाई हिनोकामी कागुरा नाम से जाना जाता है। और ये सन ब्रीदिंग सूरज से लेके बनाया गया है। आई मीन यूरिच ने ऐसे करके इसको मॉडिफाई करके बनाया है भाई, जिससे डीमन को एलर्जी है। अभी हम बात करते हैं डीमन किंग तांजीरो के बारे में। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये डीमन किंग कैसे बना, आपको तो पता ही है कैसे बना होगा। तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं फालतू बकवास ना करते हुए। और अगर मैं डीमन किंग तांजीरो की बात करूँ तो वो यूरिची से भी ज्यादा खतरनाक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास भी सन ब्रीदिंग है और इसके पास भी यूरिची की तरह मार्क है, लेकिन भाई इसका मार्क यूरिची से ज्यादा खतरनाक है, यूरिची से भी। क्योंकि भाई ऐसा मार्क हमने कभी भी नहीं देखा है जो डीमन किंग तांजीरो के पास है। सबको पता होगा जब तांजीरो जब डीमन किंग बना था तो उसका मार्क भी म्यूटेड हो गया था। और इसके साथ साथ इसके पास भी पैरेलल वर्ल्ड है, रेड ब्लेड है, नीचरिंग स्वॉर्ड है भाई, जैसे हमारे यूरिची के पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, इसके पास यूरिची से भी ज्यादा एबिलिटीज है, क्योंकि इसके पास मुजान का ब्लड डिमन आर्ट है। मतलब इसके पास मुजान की भी पावर है, मतलब बायोकिनेसिस, जैसा कि आपको पता है मुजान का ब्लड डिमन आर्ट है। और साथ में इसके पास एक और न्यू ब्लड डिमन आर्ट है जो हमने देखा था। मतलब डीमन किंग तांजीरो जब नेजुको को होल्ड करके रखा था और नेजुको ने कस के डीमन किंग तांजीरो को पकड़ के रखा था, आपने देखे होगा तांजीरो ने कुछ मुंह से निकाला था जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ये कुछ एनर्जी बॉल टाइप का था जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, जो कि कहा गया है मानवा में। इसलिए लिटरली भाई ग्यू मतलब इस एनर्जी बॉल से बाल और बचा था, वरना तांजिरो का ये वाला अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था भाई। और भाई ये एबिलिटी हमने मुजान के पास भी नहीं देखा है, ये शॉक वेव बॉल नाम का एनर्जी बॉल जो भी है, एबिलिटी हमने मुजान के पास भी नहीं देखा है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हिस्ट्री में किसी डीमन के पास हमने ऐसी एबिलिटी अभी तक देखी नहीं है भाई। और तांजीरो साथ में इसके साथ साथ भाई सन को कॉन्कर कर चुका है और सनचरिंग शॉट से भी कुछ नहीं था। मतलब दो चीजें मैंने आपको बताई थी जो डीमन को मार सकती है, वो दोनों चीजों से ही तांजीरो इम्यून है भाई। और भाई उसका स्टेमिना अनलिमिटेड, उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है भाई कसम से। वो मुजान से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है भाई। मतलब लिटरली इस बंदे के पास चीट कोड का भंडार है भाई, चीट कोड है। मतलब यूरिच के पास भी, मतलब यूरिच के पास भी इतना ज्यादा एबिलिटी नहीं है जितना इसके पास है भाई। इसलिए ही तो तांजीरो को हिस्ट्री का सबसे ज्यादा, मतलब अभी के समय का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन किंग बोला गया है, डीमन किंग तांजीरो को। हाँ बट हालांकि अभी वो ह्यूमन बन चुका था फिर से, लेकिन भाई अगर वो भाई डीमन किंग बना रहता और ज्यादा एवोल्यूशन करता, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक बींग बन जाता वो। तो चलो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, इन दोनों में से अभी जीतेगा कौन। तो विनर है डीमन किंग तांजीरो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बोल के रखा है भाई साहब कि डीमन किंग तांजीरो सन से इम्यून है भाई साहब। और जो योरिची की जो स्वॉर्ड है जिसमें कर्स लगी और सन ब्रीदिंग, उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि वो सन से इम्यून है भाई साहब। और भाई साहब मानता हूं उसके पास सन ब्रीदिंग है कि वो कभी थकता नहीं है। सन ब्रीदिंग मुझे पता है भाई, सन ब्रीदिंग से थकते नहीं है लोग, लेकिन कभी ना कभी तो थकेगा ना योरिची भाई। और साथ में वैसे डीमन किंग तांजीरो का अनलिमिटेड भाई स्टेमिना है भाई, मैंने बोल के रखा है भाई। और भाई योरिची से भी ज्यादा एबिलिटीज है भाई उसके पास, मतलब उसकी स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल की है भाई, मतलब बंदा पूरा बीस्ट बन चुका है एकदम।
मतलब डीमन किंग तांजीरो को ना तो सूरज से मारा जा सकता है, ना तो सन ब्रीथिंग से मारा जा सकता है, ना तो गला काट के मारा जा सकता है। कोई भी रास्ता नहीं है। बस भाई अगर वो चाहे तो खुद भी ह्यूमन बन सकता है, जो कि वो बन भी चुका है। इससे पहले कि तुम लोग मुझे कमेंट में गाली दो, मैं पहले से बता रहा हूँ भाई, अगर इसके ऊपर यूरिच का कुछ भी चीज़ काम ही नहीं कर रहा, मतलब ना तो इसके ऊपर नीचिंग ब्लेड काम करेगा, ना तो इसके ऊपर सन का कुछ असर होगा, ना तो सन ब्रीथिंग का असर होगा, कुछ भी चीज़ का असर ही नहीं होगा। इसे कहीं से भी काट दो भाई, ये रीजनरेशन हो ही जाएगा भाई, अनलिमिटेड रीजनरेशन है भाई इसके बाद। तो मारोगे कैसे इसको, मारोगे कैसे ये तो बताओ। तो उल्टा भाई इसके पास अनलिमिटेड रीजनरेशन है, जो कि मुजान से भी ज्यादा फास्ट है भाई। क्या बोले अब इसको भाई, बंदे के पास चीट कोड भरा पड़ा है और डबल एबिलिटीज है भाई इसके पास। यूरिच की भी एबिलिटीज है और मुजान की भी एबिलिटीज है और एक न्यू ब्लड डिमांड। वाह भाई, बंदा चीट कोड का भंडार है पूरा। तो मैंने तो अपना ओपिनियन से बता दिया भाई साहब क्या है भाई साहब, मतलब इनके पावर में कितना डिफरेंस है, पावर लेवल में मैंने बता दिया। और भी बहुत कुछ बता सकता, लेकिन मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।